गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ तुम्हारा नया बुक जो कि 202 बुक का कोड है IT 202 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें फर्स्ट बिगिन करेंगे सेशन 1 से। सेशन 1 सबसे फर्स्ट सेशन है। सेशन 1 को बोला जाता है वर्किंग विथ एसेसिबिलिटी ऑप्शन। इसको बोला जाता है क्या है, वर्किंग विथ एसेसिबिलिटी ऑप्शन। एसेसिबिलिटी ऑप्शन को हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं, कैसे उस तरह का इनेबल करके उसका वर्किंग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एसेसिबिलिटी ऑप्शन। इसमें सबसे पहले एसेसिबिलिटी ऑप्शन का ज़रूरत किसको पड़ता है? ज़रूरत उसको पड़ता है जो भी इंसान फिजिकली डिसेबल है, यानी कि जो दिव्यांग आदमी है उन लोगों को यूज़ करना पड़ता है इसी इम्पेयरमेंट को। जैसे किसी का सुनना प्रॉब्लम है, किसी का देखना प्रॉब्लम है, किसी का बोलना मतलब कि सुनना या देखना में प्रॉब्लम है, वो आदमी लोग इसका यूज़ कर सकता है। जैसे जो डेफ है यानी कि बहरा, और जो यानी कि ब्लाइंड है यानी कि अंधा, ये दोनों को लिए ये यूज़फुल है, दोनों इसका यूज़ कर सकते हैं। देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट दैट इम्पैक्ट कंप्यूटर यूजर्स। दीज इंक्लूड, यहाँ पे नंबर ऑफ डिसेबिलिटी को बताया गया है, वो सब देखो नीचे क्या क्या है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब जिस इंसान को पढ़ाई करने में या याद करने में कोई भी रुचि नहीं होता है, उसका माइंड कहीं और रहता है और वो ध्यान कहीं और देता है, उससे वैसा व्यक्ति को बोला जाता है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी, सच एज डिस्लेक्सिया, अटेंशन डिफिशियंसी, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ADHD, और ऑटिज़म, या इसको ऑटिज़म भी बोल सकते हैं। तो जिस पर्सन को पढ़ाई लिखाई करने में मन नहीं लगता उसके लिए भी ये एसेसिबिलिटी ऑप्शन यूज़ करेगा, तो उसका कंप्यूटर चलाने में मन लगने लग जाएगा। विजुअल इम्पेयरमेंट सच एज लो विजन, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस, और कलर ब्लाइंडनेस, जिसका लो विज़न है उसके लिए भी यूज़ करता है। जैसे उसको साउंड ज़्यादा बोल के कंप्यूटर सुनाएगा, उसके लिए भी कंप्यूटर हेल्पफुल है। या जिसका पार्शियल ब्लाइंडनेस है यानी कि कुछ कलर उसको दिखता है, या वो पूरा कलर का ब्लाइंडनेस है, उसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता होगा। ठीक है, तो वो ऐसा भी कुछ लोग होते हैं जिसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ये सब चीज़ दिखता है, और इस तरह का इम्पेयरमेंट के कारण वो जो है वो ब्लाइंडनेस आ जाता है उनके अंदर। ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट इंक्लूडिंग डेफनेस। हियरिंग एड, जैसे किसी का हियरिंग एड सुनने में प्रॉब्लम होता है, उस जो बहरा हो गया उसके लिए भी देख करके कंप्यूटर चलाने के लिए पॉपअप्स वगैरह खुलते रहते हैं। मोटर एंड डिसेक्टरी इम्पेयरमेंट सच एज पैरालिसिस, सेरेब्रल पैल्सी, और कार्पोरल टनल सिंड्रोम एंड रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी, जिसको कि ये सब बीमारी होता है। मोटर और डिस्लेक्सिया इम्पेयरमेंट या पैरालिसिस मार देता है, जिसको कि बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेन ऑफ इंजरी आते रहता है, उसके अंदर इंजरी बढ़ते जाएगा, उसके लिए भी यूज़ करना ईजी है। एसेसिबिलिटी ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल आर यूज टू कस्टमाइज द वे कीबोर्ड, डिस्प्ले और माउस फंक्शन। एसेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं अपना कीबोर्ड को, माउस को और डिस्प्ले को। ठीक है, लॉन्चिंग एसेसिबिलिटी ऑप्शन। एसेसिबिलिटी ऑप्शन को लॉन्च कैसे करते हैं? सबसे पहले क्लिक एसेसिबिलिटी ऑप्शन इन लॉन्च के लिए एसेसिबिलिटी ऑप्शन इन विंडो XP में। कैसे विंडो XP में हम लोग लॉन्च करेंगे या विंडो 7 में? तो क्लिक करना होगा स्टार्ट क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल स्टार्ट करने के बाद एसेसिबिलिटी ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन को क्लिक करोगे तो तुम्हारा एसेसिबिलिटी ऑप्शन खुल जाएगा। पहले स्टार्ट, फिर कंट्रोल पैनल, फिर एसेसिबिलिटी ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन को क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक के बाद खुलते एसेसिबिलिटी ऑप्शन खुल जाएगा। कीबोर्ड टैब में क्या होता है? स्टिकी की। कीबोर्ड टैब के अंदर आता है स्टिकी की। कीबोर्ड टैब मतलब कि जो तुम्हारा कीबोर्ड में जो भी तुमको टैब बटन दबाने में कुछ भी परेशानी हो रही हो तो उसके लिए भी एक आता है कि कीबोर्ड का टैब नहीं दबा करके उसकी जगह पे एक बार बटन दबाए तो काम कर जाए। इस तरह का रिपीटेटिव स्ट्रेन वाले प्रॉब्लम में बहुत यूज़फुल रहता है। तो स्टिकी की क्या होता है? स्टिकी की तुम्हारा पहला ऑप्शन है, स्टिकी की इज एन एसेसिबिलिटी फीचर टू हेल्प कंप्यूटर यूजर विथ फिजिकल डिसेबिलिटीज, बट इट इज़ ऑल्सो यूज बाई अदर एज अ मीन ऑफ रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन। इसका क्या है, ये फिजिकल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए हेल्पफुल रहता है, या फिर किसी भी पर्सन को अगर रिपीटेटिव स्ट्रेन रिड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा बार वो नहीं, अगर किसी चीज़ को दबा सकता है तो वहाँ पे रिड्यूस रिपीटेटिव स्ट्रेन्स को लगाया जाता है।
Sticky key allow the user to press and release a modifier such as Shift, Control, Alt and Windows key. रिपीटेटिव इंस्टेंस की स्टिकी की किसके लिए यूज़ होता है? मॉडिफायर की, जैसे कि शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट और विंडोज़ की, ये सब बटन दबाने का ज़रूरत नहीं पड़े उसके जगह पे। एंड हैव टू मेंटेन एक्टिव अंटिल एनी अदर की इज प्रेस, जब तक कि कोई और प्रेस का बटन नहीं करते तब तक ये तुम्हारा एक्टिव रहेगा। कंट्रोल, शिफ्ट, आल्ट और विंडोज़ की। टू इनेबल स्टिकी की सेलेक्ट यूज स्टिकी की। अब स्टिकी की को इनेबल कैसे करते हैं? तो वहाँ पे स्टिकी की को इनेबल करने के लिए यूज़ स्टिकी की को पहले चेक करेंगे, मतलब सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद क्लिक अप्लाई एंड देन क्लिक ओके, ये किया जाता है। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है कैसे वहाँ तक पहुँचते हैं स्टिकी की तक। टू डिसेबल स्टिकी की यू अनचेक यूज स्टिकी की एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। अब किस तरह से स्टिकी की को डिसेबल करते हैं? तो वहाँ पे किस यूज़ स्टिकी की को अनचेक करते हैं, अनसेलेक्ट करते हैं और उसके बाद अप्लाई एंड ओके करते हैं, तो फिर स्टिकी की हट जाता है। फ़िल्टर की कैसे करते हैं? फ़िल्टर की किसे बोलते हैं? फ़िल्टर की किसे बोलते हैं? फ़िल्टर कीज इज़ अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। इट इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर ब्रीफ और रिपीटेड की स्टोन मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल विथ हैंड ट्यूमर। जैसे कि फ़िल्टर कीज़ किसको बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब कोई एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, जैसे कि किसी बटन को इग्नोर या रिपीटेटिव स्ट्रेन से बचना है, उस समय जब हम लोग कौन सा बटन जिसका हाथ में ट्यूमर है, हैंड में ट्यूमर्स हो जाता है किसी का जो हाथ काम नहीं करता है, तो लोग रिपीटेटिव स्ट्रेंस को लाने के लिए या फिर रोकने के लिए या फिर उसको कीबोर्ड का कुछ ब्रीफ करने के लिए फ़िल्टर की का इस्तेमाल किया जाता है। टू इनेबल फ़िल्टर की यूज़ फ़िल्टर की को चेक करना है। क्लिक सेटिंग अंडर फ़िल्टर की एंड चेक इग्नोर रिपीटेटिव की स्ट्रोक। उसके बाद फिर उसको चेक करना है। चेक करने के बाद रिपीटेटिव की स्टोर को इग्नोर करना है। क्लिक अप्लाई एंड देन क्लिक ओके कर देना है। टू डिसेबल फ़िल्टर की उसको अनचेक करना है, यूज़ फ़िल्टर की को, और उसके बाद क्लिक अप्लाई एंड देन क्लिक ओके करना है। टॉगल की इज़ also a feature of Microsoft Windows. It is accessibility function which is designed for people who have visual impairment or cognitive disability. When toggle key is turned on, computer emits a sound cue when the locking key जैसे caps lock, num lock and scroll lock are pressed. देखो, टॉगल की जो है वो एक तरह का और एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दिया गया है जिसको कि देखने में प्रॉब्लम है, जो देख नहीं सकता है या फिर जिसको याद करने में प्रॉब्लम होता हो, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी हो, ठीक है, वैसे आदमी के लिए भी स्टिकी टॉगल की यूज़ होता है। ये कौन सा साउंड इमिट करता है? तो जब कैप्स लॉक, नम लॉक या स्क्रॉल लॉक को हम प्रेस करते हैं तो एक साउंड इमिट करता है, ठीक है। अ हाई साउंड इज इमिटेड व्हेन द की आर स्विच्ड ऑन एंड अ लो साउंड इज इमिटेड व्हेन द कीज आर स्विच्ड ऑफ। जब कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो स्टिकी की का एक कम आवाज़ देता है और जब ज़्यादा आवाज़ देता है, और जब स्टिकी की का कोई भी चीज़ को बंद कर रहे होंगे, कोई भी की को, तो लो एमिटर साउंड का लो एमिशन होता है। टू इनेबल टॉगल की चेक यूज़ टॉगल की को बंद करने के लिए चेक करना है टॉगल की। क्लिक सेटिंग एंड टॉगल अंडर टॉगल की, सेटिंग को क्लिक करना है टॉगल की के अंदर में, उसके बाद अप्लाई एंड देन ओके। टू डिसेबल टॉगल की अनचेक यूज़ टॉगल की एंड देन अप्लाई ओके। और जब इसको बंद कैसे करेंगे, डिसेबल कैसे करेंगे? अनचेक कर देना है टॉगल की को, फिर अप्लाई एंड ओके का दबा देना है। साउंड टैब किसको बोलते हैं? साउंड टैब जिसमें कि तुम्हारा साउंड मतलब कि जो तुम देख सकते हो उसको साउंड के हिसाब से आवाज़ में भी बोल दिया करे, तो उसको बोलते हैं साउंड टैब। साउंड टैब से किसको ईजी पड़ेगा? जिसको जो अंधा है वो देख नहीं सकता है, वो जोर से सुनेगा और वो लोग इसको यूज़ कर सकता है कंप्यूटर को, ठीक है। साउंड टैब उसी को बोलते हैं। साउंड टैब के अंदर आता है साउंड सैनिटरी। साउंड सैनिटरी इज डिजाइन टू हेल्प यूज़र विथ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स एंड साउंड सैनिटरी जनरेट विजुअल वार्निंग। साउंड सैनिटरी क्या होता है? ये जिसको ऑडियो सुनने में प्रॉब्लम है, बहरा है, उसके लिए ये यूज़ होता है। साउंड सैनिटरी जनरली विजुअल वार्निंग देता है और साथ में ब्लिंक टाइटल बार और फ्लैशिंग बॉर्डर, और साथ में ब्लिंक टाइटल बार को ब्लिंक करवाता हुआ दिखाता है ताकि उसमें फोकस पड़े इंसान के देखने का, नज़र वहाँ पे जाए
एंड फ्लैशिंग बॉर्डर, और यह फ्लैशिंग बॉर्डर वहाँ पे डाला जाता है। वेन एवर द कंप्यूटर जनरेट अ साउंड, जब भी कंप्यूटर एक साउंड जनरेट करता है उसमें ब्लिंक और फ्लैशिंग लाइट जलेगा, तो तुमको पता चल जाएगा कि किसको पढ़ना है। जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो देख के भी कंप्यूटर चला सकता है। टू इनेबल साउंड सैनिटरी चेक यूज साउंड सैनिटरी अंडर साउंड टैब, डूइंग सो एक्टिवेट अ ड्रॉ डाउन लिस्ट वेयर एवर यू कैन चूज द टाइप ऑफ विजुअल वार्निंग डिज़ायर। अगर साउंड सैनिटरी को तुम चेक करोगे तो उसके बाद एक ड्रॉप डाउन खुलेगा, ड्रॉप डाउन के बाद तुम उसमें विजुअल का किस तरह का वार्निंग रखना चाहते हो वो एक दो ऑप्शन रहेगा, उसको तुम सेलेक्ट कर लो और उसके बाद अप्लाई, क्लिक अप्लाई और क्लिक ओके कर देना है, तो ये हो जाता है। फिर डिसेबल करने के लिए साउंड सैनिटरी को अनचेक कर देना है, फिर अप्लाई एंड ओके। शो साउंड किसको बोलते हैं चलो देखते हैं। शो साउंड इंस्ट्रक्ट एप्लीकेशन दैट कन्वे इंफॉर्मेशन बाय साउंड टू आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विजुअली थ्रू टेक्स्ट कैप्शन और इंफॉर्मेटिव आइकन्स। Show sound instruct application that convey information by sound to also provide information visually through the text caption और informative icons। हाँ, ये शो साउंड को भी तुम लोग टेक्स्ट में देख सकते हो या फिर आइकन्स बना हुआ आएगा ये भी देख सकते हैं। टू इनेबल शो साउंड चेक यूज शो साउंड क्लिक अप्लाई क्लिक ओके। ठीक है, चेक करना है शो साउंड को, उसका क्लिक अप्लाई करना है, क्लिक ओके करना है। डिस्प्ले टैब किसको बोलते हैं? डिस्प्ले टैब बोला जाता है जब डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। तो डिस्प्ले टैब में क्या है, हमको ऑप्शन मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट का। हाई कॉन्ट्रास्ट को तुम अगर डिस्प्ले टैब में जाओगे तो हाई कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करने का तुमको ऑप्शन मिलेगा। हाई कॉन्ट्रास्ट इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विथ विजन इम्पेयरमेंट। यू कैन चेंज द साइज and the color of the font and the background for easy of writing। इससे तुम्हारा यूज हाई कॉन्ट्रास्ट इज एक्सेसिबिलिटी फीचर टू असिस्ट पीपल विद विजुअल, जिसको देखने में प्रॉब्लम है उसके लिए ये ऑप्शन होता है। इससे इसको जिसका विजन खराब है वो देखने के लिए हाई कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करता है। यूज कैन चेंज द साइज एंड द कलर ऑफ द फॉन्ट, तुम इससे साइज और कलर फॉन्ट का चेंज कर सकते हो, साइज भी बढ़ा सकते हो और उसका कलर भी चेंज कर सकते हो। एंड द बैकग्राउंड फॉर ईज ऑफ व्यूइंग, और तुम बैकग्राउंड को भी डाल सकते हो ईज ऑफ व्यूइंग देखने के लिए। ठीक है, टू इनेबल हाई कॉन्ट्रास्ट अंडर डिस्प्ले टैब, किसी भी डिस्प्ले टैब में हाई कॉन्ट्रास्ट को यूज़ करने के लिए यूज़ करना है सॉरी कभी भी हाई कॉन्ट्रास्ट को हाई कॉन्ट्रास्ट करेंगे अंडर डिस्प्ले टैब, उसके बाद क्लिक अप्लाई और क्लिक ओके कर देंगे तो तुम्हारा हाई कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा कंप्यूटर में। द डिसेबल हाई कॉन्ट्रास्ट अनचेक यूज हाई कॉन्ट्रास्ट अप्लाई एंड देन ओके। कर्सर ऑप्शन इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट बाय चेंजिंग द ब्लिंक रेट एंड द विड्थ ऑफ द कर्सर। कर्सर ऑप्शन भी आता है जो माउस का ऑप्शन है, उसमें कर्सर का भी ऑप्शन आता है। तो उसमें क्या है, कर्सर का भी तुम विड्थ को घटा बढ़ा सकते हो, विड्थ या फिर उसका ब्लिंकिंग रेट को फास्ट या स्लो कर सकते हो। इससे तुम्हारा जो तो आदमी को देखने में प्रॉब्लम है वो इसका विड्थ को बढ़ा घटा के या ब्लिंक रेट को घटा बढ़ा के चेंज कर सकता है। टू चेंज द स्पीड ऑफ कर्सर ब्लिंक, मूव द ब्लिंक रेट स्लाइडर बैक एंड फोर्थ, नोटिस द कर्सर ब्लिंक एट द वेरियस स्पीड। जब ब्लिंक रेट तुमको चेंज करना होगा कर्सर का तो तुम उसका 2 और 4 में उसको मूव करके उसके स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हो। एक्सक्यूज मी। माउस की इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हु हैव डिफिकल्टी यूजिंग माउस। माउस की एक ऐसा फीचर है जो कि वो लोग यूज़ करता है जिसको माउस चलाने में दिक्कत हो रहा हो। दिस ऑप्शन यूज़ द कीबोर्ड स्पेशली न्यूमेरिक की, ये ऑप्शन तुम्हारा कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेशली नंबर कीपैड को यूज़ करते हैं हम लोग एज पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ माउस। माउस की जगह पे इंस्टेड ऑफ
हम लोग नंबर पैड का इस्तेमाल करते हैं। टू इनेबल माउस की यूज़ चेक यूज़ माउस की इनेबल करने के लिए चेक करना है, यानी कि सेलेक्ट करना है माउस की को, फिर उसके बाद अप्लाई एंड देन ओके को। यूज़ नंबर पैड फॉर मूविंग पॉइंटर इंस्टेड ऑफ माउस, इनेबल यूजिंग यूज माउस के जगह पे उसको यूज़ करने के लिए नंबर पैड का इस्तेमाल करते हैं। नंबर पैड में क्या क्या यूज़ किया जाता है? यूज़ नंबर की 4 टू मूव लेफ्ट मूव करने के लिए नंबर 4, जैसे मोबाइल में नंबर दिया रहता है वैसा ही देखना है, जैसे कैलकुलेटर में दिया रहता है ना नंबर, वैसे देखना है, कैलकुलेटर का ध्यान देना है। 4 यानी कि लेफ्ट, 6 टू मूव राइट, 6 दबाना है जिससे मूव राइट करेगा, 2 टू मूव डाउन, 2 से मूव डाउन करेगा, और 8 टू मूव अप, 8 से अप मूव करेगा। ऐसे माउस काम करेगा। टू डिसेबल अनचेक यूज माउस की एंड देन अप्लाई एंड ओके। और डिसेबल करने के लिए तुमको अनचेक करना है यूज माउस की, और देन फिर क्लिक अप्लाई एंड ओके कर देना है। जनरल टैब में क्या है करना है? टर्न ऑफ एक्सेसिबिलिटी फीचर आफ्टर आइडियल फॉर गिविंग वार्निंग मैसेज बीइंग टर्न ऑन अ मेक अ साउंड व्हेन टर्निंग अ फीचर ऑन और ऑफ। जब भी कोई सीरियल की किसको बोलते हैं, और सीरियल की पढ़ते हैं हम लोग। सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी यूजिंग कीबोर्ड और माउस और बोथ। वैसा आदमी के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर सीरियल की दिया जाता है जिसमें कि उसको ना हाथी से यूज़ कर सकता है, ना ही माउस ना ही कीबोर्ड, दोनों चीज़, या फिर कि दोनों ही चीज़ नहीं यूज़ कर सकता है। वैसे व्यक्ति को दिया जाता है सीरियल की यूज़ करना। दे कैन यूज़ स्पेशल डिवाइस सच एज सिप, पफ एंड ब्रीथ स्विचेस टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर थ्रू सीरियल पोर्ट। वैसे आदमी के लिए ब्रीद पफ और सिप पफ और ब्रीद, ये 3 चीज़। सिप मतलब खींचना, पफ मतलब और जोर से खींचना, और ब्रीद मतलब कि सांस लेना, इस तरह से। तो ये तीनों स्विचेस की तरह काम करता है जब भी तुम्हारा कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, सिपिंग ऑफ द ट्यूब एक्टिवेटर ऑन अ डिवाइस, एक्टिवेट वन डिवाइस वाइल पफिंग ऑन द सेम ट्यूब एक्टिवेट अनदर। अगर एक पाइप दिया गया, उस पाइप में अगर तुम एक बार सिप करोगे तो एक डिवाइस खुलेगा, और अगर तुम पफ करोगे तो तुम्हारा दूसरा डिवाइस खुलेगा। इस तरह से इसको बोला जाता है सीरियल की को। अब एक्सरसाइज, वैसा कुछ एक्सरसाइज भारी नहीं है, एक्सरसाइज छोड़ के तुम ऐसे असेसमेंट बना करके फिल इन द ब्लैंक्स मुझे आज शो करो तुम लोग।